जैसे आप लोगों ने सुना आज घंटे लोगों से जन्म के बारे में सुना, कैसे बोधि मिली सुना। तो आज तीनों की तीनों घटनाएं हुई, जन्म भी हुआ, भगवान को बोधि भी मिला और महापरिनिर्वाण भी मिला। तो आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका तीनों के तीनों चीजें एक ही दिन होती है? नहीं देखा है, ऐसा होता ही नहीं है। ये बहुत अद्भुत बात है दुनिया में कि वो भी पूर्णिमा के दिन होना, किसी भी एक इंसान का जन्म, हमारे घर किसी भी इंसान का जन्म पूर्णिमा के दिन हो जाए तो बहुत अद्भुत माना जाता है। और इस दुनिया में बुद्ध के सिवा और किसी के साथ होता ही नहीं है ऐसा कि तीनों की तीनों चीजें एक ही दिन हो और वो भी पूर्णिमा के दिन हो। तो भगवान का जो जब ज्ञान मिलने के बाद भगवान ने 45 साल तक पूरे उत्तर भारत में उन्होंने चल चल के धम्म दिया। उसकी वजह से आज आप जो भी लोग आज धर्म सुन पाते हैं, चाहे वो देवता लोग हो चाहे इंसान हो, भगवान ने 45 साल तक ज्ञान मिलने के बाद से इस पूरे उत्तर भारत के लोगों को धर्म बताया और उसके बाद से आज तक हम उनके धर्मों पे चले आ रहे हैं। तो भगवान का जब अंतिम समय आता है तो वो क्या नाम है, वैशाली में रह रहे थे। वैशाली के पास जगह है, तो वहाँ पर भगवान एक चौपाल करके, जैसे कि हमारे यहाँ पे चौपाल के पहले बहुत स्तूपा हुआ करता था, छोटा छोटा स्तूपा बनाया जाता था। तो एक चौपाल करके स्तूपा था जिसको हम लोग चैत्य बोलता है। तो चैत्यों पे गए थे, भगवान गए थे। तो भगवान ने एक जो उनका शस्त्र आप लोग जानते हैं कि सेवा करने वाले आनंद भंडे जी थे। तो आनंद भंडे जी उनकी बहुत सेवा करते थे। तो आनंद भंडे जी से बार बार भगवान बोलते हैं, अगर कोई भी हो, चाहे उपासक हो चाहे भंडे हो, अगर किसी ने भी एक प्रकार का साधना होता है, एक प्रकार का भावना होता है, डेवलप कर लिया, भावित कर लिया, तो वह जब तक चाहे तब तक रह सकता है। कब तक रह सकता है? जब तक चाहे तब, एक कल्प तक रह सकता है। और एक कल्प पता है कितना होता है? ये मतलब सोचिए कि ये धरती खत्म हो जाएगी तब तक रह सकता है। तो अगर किसी ने भगवान से रिक्वेस्ट किया होता कि भगवान कृपया करके आप एक कल्प हमारे देवताओं और मनुष्यों के भले के लिए आप जीवित रहिए, तो क्या रहता? भगवान क्या जीवित रहते? आज सचमुच में आज जीवित रहते तो कितना अद्भुत होता, कितना अच्छा होता कि हम भगवान से मिलते, भगवान से धर्म सुनते और तुरंत अनंत होते। लेकिन भंते जी को समझ में नहीं आया, आनंद भंते जी को, और उन्होंने भगवान के भंते जी के मन पे मार आ गया। तो मार ऐसा होता है कि देव होता है, देवपुत्र होता है, जो आकर हमारे मन को बुरी तरह से ले जाता है। ऐसे मतलब हम अच्छा करना चाहते हैं, बुरी तरफ ले जाता है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी अच्छा करने की इच्छा होती है, कभी नहीं करने की इच्छा होती है, हर किसी के मन में होता है। तो आनंद भंते जी भी अनंत नहीं हुए थे, उनके मन में मार आ जाता है और उनको भ्रमित कर देता है, भटका देता है। उनको समझ में नहीं आता, भगवान से रिक्वेस्ट करें कि भगवान हमारे देवता और मनुष्य के भले के लिए आप लंबे समय तक रहिए। तो भगवान तो क्या होता है, तो जब नहीं समझ पाता तो मार आता है। अब तुरंत मार आता है और बोलता है, भगवान प्लीज परिनिर्वाण लीजिए, परिनिर्वाण लीजिए। आपने तो कहा था ना भगवान की पापी मार, अगर मैं तब तक परिनिर्वाण नहीं लूंगा जब तक भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ, उपासक उपासिका लोग धर्म पे चले नहीं। आप देखिए कितना वो खुद को पापी मार खुद को ही बोलता है, पापी मार। भगवान ने आपने बोला था ना मुझे पापी मार, भगवान जीवन भर जब भी आता था मार तब तक बोलते थे पापी मार, पापी मार। मतलब क्या है, वो हमारे मन को, सबके मन को भ्रमित करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं शांत रहो मार, मैं अब समय आने वाला है कि तथागत इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो कुछ ही समय बाद भगवान जाते हैं और चैपाल चैत्य जो होता है, चौपाल चैत्य होता है, वहाँ पे अपना आयु संस्कार त्याग करते हैं। आयु संस्कार त्याग करने का मतलब मरना नहीं होता है, मतलब भगवान को दुनिया में कोई नहीं मार सकता। जब तक बुद्ध नहीं चाहते हैं तब तक नहीं मार सकता। जैसे हमारा कर्म आएगा तो उनको मरना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि के साथ ऐसे नहीं होता है। तो भगवान अपना आयु संस्कार त्याग करते हैं। तो दुनिया में क्या होता है, भूकंप आ जाता है, पूरी तरह से बहुत भूकंप आता है बहुत। तो भगवान उसके पास से धीरे 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 धीरे
अपना आयु संस्कार त्याग करने के बाद से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप लोग कभी कभी सुना होगा कि भगवान ने अंतिम समय में क्या खाया। तो कभी कभी कोई अनेक तरह की चीजें बताता है, जैसे भगवत कश्यप जी बोल रहे थे कि सांस्कृतिक आपकी मान्यताएं हैं, कल्चरल मान्यताएं हैं, लेकिन सूत्रों में क्या आता है? सूत्रों में सही में सुकर मद्दो करके शब्द आता है। सुकर का मद्दो का मतलब यह है कि सुअर का बना हुआ चीज। ये निश्चित है भगवान ने सुअर का ही खाया। और अगर किसी को पाइल्स हो तो पता है कि सुअर का मीट खाने से, बवासीर हो किसी की बीमारी, सुअर का मीट खाने से ब्लड आता है। और भगवान ने ये खाया था, उसकी वजह से बहुत बीमारी हुई। एक चुन करके कुम्हार होता है, उसने भगवान को क्या किया? भोजन दिया। तो भगवान को भोजन देने की वजह से वो सुकर मद्दो ही बनाया था, सुअर का मांस था, उसको बनाया था और भगवान को परोसता है। तो जब भगवान को सुअर का मांस परोसा जाता है तो वह बहुत ही बहुत अद्भुत रहता है कि वो उस मांस को अगर कोई खाया ना तो पचा नहीं सकता है और उसके साथ उसके बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो भगवान वो अपना सुअर मद्दो जो मांस होता है खाते हैं। उसके बाद से बोलते हैं कि चुंद, जिसने भोजन दिया था उसका नाम चुंद रहता है। चुंद, इस भोजन को और किसी भंते को मत देना और किसी को मत देना, इसीलिए जाकर गड्ढे में डाल दो और सिर्फ बुद्धू का ही भोजन है, बुद्धू ही पचा सके और कोई नहीं कर सकता है। तो चुंद जो होता है वो ले जाकर डाल देता है गड्ढे में। तो उसमें से कहा जाता है कि चिंगारियां फूटने लगती, मतलब और ऐसा कि जैसे ही आग जलाती है तो छटकता है, इधर उधर जाता है, वैसे ही वो फूटने लगता है। तो भगवान अपना अंतिम भोजन किसके यहाँ करते हैं? चुंद के यहाँ करते हैं। तो लगेगा भगवान का तो मारने वाला कौन है? चुंद है। बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे भगवान को अगर भोजन चुंद ने ऐसा नहीं दिया ना तो भगवान की डेथ नहीं होगी, परिनिर्वाण नहीं हुआ था। लेकिन आपने सुना, अभी मैंने बताया कि भगवान ने तो तीन महीने पहले ही अपना आयु संस्कार त्याग कर दिया। किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया में कोई खाना हो, कोई मार हो, कोई मार सबसे बड़ा प्रभुत्व होता है, शक्ति होती है। किसी की बस की बात नहीं बुद्धि की जान लेने का। तो भगवान को किसने मारा? भगवान खुद ही अपनी आयु संस्कार त्याग किया था। तो भगवान बात बोलते हैं आनंद से, आनंद जाके सभी बोलना चुंद को, पश्चाताप ना करे। उसकी वजह से ये मत सोचे कि मैंने कैसा भोजन किया कि भगवान ने महापरिनिर्वाण ले लिया। भगवान कहना कि जो 2 दान होता है दुनिया में, सबसे बड़ा दान माना जाता है बुद्ध के जीवन में। कौन सा दान होता है? जब कोई भी भोजन करके भगवान ज्ञान प्राप्त करते हैं और जब भोजन करके भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये 2 भोजन भगवान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होते हैं। तो जाकर चुंद को सांत्वना देना। तो आनंद रहते ने ऐसा किया। उसके बाद से बहुत टाइम लगेगा, बता दें तो आप तो सीधे हम कुशीनारा पे आते हैं। तो भगवान अंतिम समय पे आते हैं तो 2 साल वृक्ष है, चांदनी रात है, बहुत सुंदर रात है और उस समय 2 साल वृक्ष के नीचे उनको भगवान बोलते हैं आनंद से कि लेटा दो और यहाँ पे बिछाओ। भगवान लेटते कि आपने यहाँ पे देखा है कि भगवान कभी भी दाहिनी साइड में लेटते उसे सिंह सैया, जिस सैया में भगवान बुद्ध लेटे हुए उसे अगर कोई पूछे तो आप बोले सिंह सैया होता है, ऐसे सो जाता। उत्तर की तरफ सर करके पैर जो है दक्षिण की तरफ करके भगवान, अगर आप कुशीनगर में जाएंगे तो ऐसी ही मूर्ति बनी हुई है। तो वहाँ पे भगवान लेटते हैं। उसके बाद से जैसे कश्यप जी ने बताया कि बहुत सारे जो है देवता लोग चंदन और बहुत सी चीजें देते रहते हैं, मतलब फेंकते हैं भगवान। तो उसकी वजह से भगवान का पूजा किया जाता है, बहुत अच्छा पूजा किया जाता है, लोग पूजा करते हैं। लेकिन मैं 2 चीजें बताना चाहूँगा। इस समय 2 तरह के भंते लोग थे। एक तरह के भंते लोग थे जो परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके थे और जो निर्वाण प्राप्त थे इस दुनिया से मुक्त हो चुके थे। लेकिन एक तरह के भंते लोग थे जो अभी मुक्त नहीं हुए थे। तो उनमें से भी 2 तरह के। तो एक तो जो मुक्त नहीं हुए थे वे लोग रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, भगवान अब चले जाएंगे, क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। लेकिन दूसरे तरह के भंते थे लोग, वे क्या कर रहे थे? वे लोग ध्यान में जुट गए थे। अरे मैं भगवान के जाने से पहले ही हम क्या कर ले? निर्वाण प्राप्त कर ले। अगर भगवान के रहते हम निर्वाण प्राप्त कर ले, नहीं तो भगवान के जाने के बाद से पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस रात को भगवान का अंतिम समय में भगवान ने अपनी सांसें ली
ये बात की बात बताएंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सोचिए, भगवान ने जाते जाते क्या क्या सिखा के गए कि हमारा जो है, जो हमारी पूजा है, इससे नहीं है कि आप कितना कितना अच्छा करते हो। भगवान उनको प्रशंसित कर रहे थे जो लोग भक्ति लोग ध्यान कर रहे थे, जब उपासक उपासिका लोग ध्यान कर रहे थे, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं वे सच्ची हमारी पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग भी भगवान को मानने वाले, शाक्य कुल के मानने वाले, आप लोग मानते हैं कि हम शाक्य कुल के हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें ऐसे भक्ति लोग, ऐसे लोग के साथ बनना चाहिए जैसे जो लोग ध्यान करते थे, जिन्होंने भगवान के जो भगवान ने मुख से बोला उसे गिरने नहीं दिया, उसे ऊपर उठाया और उसे मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है कि अपने सर पे रखा। तो हम चाहे हम धंधे लोग हो, चाहे उपासक उपासिका लोग हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना हो सके हम अपने कर्मों को सुधारते रहना चाहिए। इससे हमारा और आने वाले समय में हमारे बच्चों का और सबका बहुत फायदा होगा। तो मैं इन सभी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। आपका मंगल हो। तो बहुत कम समय था और हम जितना प्रयास कर पाए उतना ही बता पाए, लेकिन ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आराम से सुनी जाने वाली है। इसमें धर्म के बहुत सारे पक्ष खुलते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें एक दिशा दिखती है कि हमें किस तरह से जीवन में